नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे सिटी 70 पर। कोटा में घरों में पीने के पानी की समस्या को लेकर मटकियां भी फोड़ी गईं। वार्ड पार्षद सुमन पेसवानी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से सिंधी कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही। कोटा में एक 14 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही आरोपी पर 5,000 का जुर्माना लगाया। कोटा में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर आज रावठा रोड स्टेशन के पास इंदौर जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेसवे के व्हील में धुआं उठने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में ट्रेन को रुकवाया गया, हालांकि किसी जनहानि की खबर सामने नहीं आई। कोटा की चंद्रलोई नदी में एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान बड़ौद निवासी प्रेम शंकर के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। कोटा के वल्लभनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं करीब 1 सप्ताह से अपनी टीसी के लिए इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन स्कूल में न प्रधानाध्यापिका मिल रही है और न ही कोई अन्य टीसी काटने को तैयार है। बीकानेर के महाजन क्षेत्र के मोखमपुरा गांव में स्कूल में शिक्षकों की कमी के विरोध में विद्यार्थियों ने अभिभावकों की मौजूदगी में स्कूल पर तालाबंदी कर अपना विरोध दर्ज करवाया। बीकानेर के यूआईटी कार्यालय में एक सांप निकलने से कार्यालय में हड़कंप मच गया। सांप की सूचना मिलते ही वहां मौजूद कर्मचारी कमरे से बाहर निकल गए। सांप के काबू में आने के बाद सभी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बीकानेर की खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई कच्चे मकान गिर गए। वहीं निचले स्थानों पर जल भराव की समस्या है। वहीं हाईवे सड़क मार्ग पर बारिश की वजह से कटाव आ गए हैं। दौसा का जिला अस्पताल सुरक्षा के मामले में राम भरोसे चल रहा है। यहां चोर मरीजों और उनके तीमारदारों को शिकार बनाते हैं। बीती रात भी एक अज्ञात चोर ने अस्पताल के मरीजों के तीमारदारों के मोबाइल चुरा लिए। ये घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर में भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। तेजवीर के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग के साथ ही 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए भीम आर्मी के अध्यक्ष मनजीत सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी के ट्रक को NH 27 पर बैरिकेड्स लगाकर रुकवाया और ट्रक से 25 गौवंश बाहर निकाले। जयपुर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। यहां दरगाह मीर जी का बाग में इस बार उर्स के दौरान ध्रुपद गायन हुआ। कुरान ख्वानी और साथ ही साथ कृष्ण और राम भक्ति के भजन भी सुनने को मिले। प्रदेश की 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनी 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से परेशान हैं। आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं ने जयपुर पहुंचकर अधिकारियों को भुगतान नहीं होने की स्थिति में महापड़ाव की चेतावनी दी। कम मानदेय पर कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दिक्कतें यही होती है, आप सोचिए 6 महीने से पैसा नहीं मिला है हमें, तो 6 महीने से हम लोग तो उधार ही काम कर रहे हैं ना। दूध वाला, परचूनी वाला, बच्चों की फीस, सब कुछ। अब वो मिलेगा जो खत्म, माइनस। तो एक तो हमें रेगुलर मिलना चाहिए, और रही बात जो इंसेंटिव है ना, वो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती है। किसी जगह डिलीवरी हो गई तो मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। इसी तरह से वो भी 2 महीने में एक बार। और तीसरी बात कि जब 3 महीने हो जाते हैं ना, जो हमने काम किया है मेडिकल में, वो लैप्स हो जाता है, नील बटन नील। अगले 6-7 दिन के अंदर राखी से पहले अप्रैल, मई और जून का जो पेमेंट है, जो मेडिकल में आने के बाद में आपका मिलना है, वो इनको जारी हो जाएगा अगले 6-7 दिन में। और जो पेंडिंग है पेमेंट ICDS के पास में, जो पेंडिंग है जनवरी, फरवरी और मार्च का, वो पेमेंट विभाग के पास आ गया है। अब उसमें वो छटनी ये हो रही है कि किसको तो मिला था और किसको नहीं मिला है। वो छटनी होने के बाद वो पेमेंट भी ये मेडिकल डिपार्टमेंट ही आपको करेगा।
गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी संगठन सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर 1 से 3 अगस्त तक माउंट आबू में रखा गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में खास तौर से इलेक्शन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आज सिंजारा उत्सव मनाया गया। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी महिलाओं ने सिंजारा उत्सव में हिस्सा लिया। महिलाओं ने आपस में मेहंदी लगाई। निगम अधिकारियों ने कहा कि तीज के त्योहार के अवसर पर सभी ने मेहंदी लगाई। सरकार के आदेश के बाद नगर परिषद कोटपुतली सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए अलर्ट है और शहर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद की ओर से गठित टीम ने शहर के बानसूर रोड, गोपालपुरा रोड और शरण मार्केट समेत अन्य स्थानों पर दुकानों में छापेमारी की। जयपुर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां दरगाह मीर जी का बाग में इस बार उर्स के दौरान ध्रुपद गायन हुआ और कुरान ख्वानी के साथ साथ कृष्ण और राम भक्ति के भजन भी सुनने को मिले। जयपुर में डूरंड कप फुटबॉल की ट्रॉफी का अनावरण हुआ। करीब 40 साल बाद राजस्थान की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। इस बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गुवाहाटी, इम्फाल और कोलकाता में होगा। प्रदेश भर में मानसून की फहारें जारी हैं। इस बार जुलाई माह में बारिश से अब तक प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में जुलाई माह में 1 मीटर से ज्यादा पानी आ चुका है। वर्ल्ड ओआरएस डे पर आज जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आज जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया। इंटरनेशनल टाइगर डे पर बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की ओर से बाघ परियोजना विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सीनियर ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में सिक्का बंद होने पर परेशान का तरीका खेल प्रशंसकों ने सम्मान किया। ये प्रतियोगिता हरियाणा के दादरी जिले में 21 से 24 जुलाई तक संपन्न हुई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज सहयोगियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा और फरवरी माह से बकाया अपना वेतन दिलाने की मांग की। इनरव्हील क्लब धौलपुर की ओर से भार्गव वाटिका धौलपुर में हरियाली अमावस्या का पर्व धूमधाम और उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस दौरान क्लब की महिलाओं ने झूला झूला और सावन की मल्हार गाई। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो और 2 साइकिल सवार छात्रों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के गांव कुलोट कला में आपस में विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार कुलोट कला में 2 भाइयों में कुएं को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। झुंझुनू के उदावास गांव के ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा से मिलकर सदर थाना इलाके के अजाड़ी कला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। श्रीगंगानगर पुलिस ने पाकिस्तान से आई 4 किलो से ज्यादा हेरोइन की डिलीवरी लेने आए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों को एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों तस्करों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारियों में श्रीगंगानगर का सामाजिक एकता मंच जुटा हुआ है। श्रीगंगानगर की सादुल शहर कृषि उपज मंडी समिति सभागार में कृषक उपहार योजना के तहत लॉटरी द्वारा पुरस्कार निकाले गए। सर्वप्रथम गेट पास की विक्रय पर्चियों पर ई नाम सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी 10,479 कूपनों में से पुरस्कार निकाले गए। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद श्रीगंगानगर सहित देश प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना इलाके में युवक का शव पानी के टैंक में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लिया।
बांसवाड़ा नगर परिषद एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर चर्चा में है। करीब 3 महीने बाद नगर परिषद ने एक बार फिर अभियान छेड़ा है। यह अभियान मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण से बाधित यातायात व्यवस्था का समाधान नहीं होने के चलते लागू रहेगा। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम के रीडर गिरिराज प्रसाद सैनी को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अजमेर ब्यूरो की टीम ने एसडीएम दफ्तर में कार्रवाई को अंजाम दिया। सावर को लेकर प्रतापगढ़ में जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित दिवाक माता मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आने का क्रम शुरू हो गया है। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में विश्व बाघ दिवस मनाया गया। बाघ दिवस के उपलक्ष्य पर सरिस्का में स्कूली बच्चों के द्वारा चित्र प्रतियोगिता की गई। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत धोबी गट्टा निवासी महिला प्रेम देवी की करंट लगने से मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराया गया। अलवर जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्टर के द्वारा सर्किट हाउस परिसर में पौधारोपण कर हरित अलवर अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। अलवर के नोगावा थाना इलाके में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में कपास में छिड़काव करने वाली दवाई का सेवन कर लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। डूंगरपुर जिले की झिंझवा सीनियर स्कूल के छत का प्लास्टर आज अचानक गिर गया। प्लास्टर गिरने से कक्षा में बैठे 8वीं क्लास के 2 छात्र घायल हो गए, जबकि दूसरे छात्रों ने भागकर जान बचाई। जोधपुर के सूरसागर से बड़ा रामद्वारा के पास पिछले कई दिनों से कई फीट पानी जमा है। बारिश का ये पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और इसी वजह से बिजली की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही। बिजली की कमी और इस जलभराव की वजह से लोग परेशान हैं और अब वो संतों के सानिध्य में धरना दे रहे हैं ताकि प्रशासन इनकी इस समस्या का समाधान निकाल सके। फेडरेशन कप 2022 का जोधपुर में समापन हुआ। दिनांक 27 से प्रारंभ हुई इनलाइन हॉकी और रोलर हॉकी के राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट गौशाला कीड़ा संगम में आज समापन हुआ। करौली के हिंडौन थाना इलाके में झिरना गांव में पाइपलाइन को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना प्रारंभ कर दिया। करौली में सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के तबादलों पर रोक लगाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिक्षकों से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों के लिए नई नीति बनाने की मांग की। करौली में करीब 8 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रही आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। करौली के टोडा भीम पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंचायत समिति प्रधान, उपखंड अधिकारी और पंचायत समिति विकास अधिकारी, सरपंच और सदस्य मौजूद रहे। करौली में कई दिनों के बाद आज झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। क्षेत्र में सुबह से ही आसमान से बादल छाए रहे। हालांकि दोपहर तक कई बार तेज धूप भी निकली। तेज धूप के कारण लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। बूंदी जिले की हिंडोली थाना पुलिस ने आज अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। पोखरण मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर हल्ला बोल करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता महंत प्रतापपुरी महाराज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। निरीक्षण के दौरान नाना भाई कांत आदिवासी आश्रम छात्रावास में अव्यवस्था पाया गया, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने छात्रावास के अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित शिवधाम केलजर इन दिनों विकास का इंतजार कर रहा है। यहाँ के शिव मंदिर की एक दीवार जर्जर हो गई, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की जान खतरे में है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस संबंध में प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ सुरक्षित वातावरण मिल सके। लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से विकास कार्य करवाने की मांग की है।